नमस्कार दोस्तों, सुनील धाकड़ कोचिंग क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपका स्नेह हमें निरंतर ऐसे ही मिलता रहे। आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र जो है उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इन महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्रों के अलावा हम विज्ञान का सही तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो विज्ञान के जो महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इनको हम हिंदी नाम जो है उसमें कैसे लिखते हैं और रासायनिक सूत्र जो है उसमें इसको कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहला है हास्य गैस, जिसको अपन लिखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यानी कि हास्य गैस जिसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, इसको नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में हम लिखते हैं। दूसरा है साधारण नमक, यानी कि जो हम खाने के लिए उपयोग में लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं टेबल सॉल्ट, यानी कि अपने टेबल पर जो उपयोग होता है इसको अपन लिखते हैं NaCl। और इसकी बात करें तो इसको अपन बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। दूसरा है अगला, मतलब कि जो है जिसको अपन लिखते हैं भारी जल, यानी कि भारी जल जो है जो अपने परमाणु रिएक्टर वगैरह जो होते हैं, मतलब कि रावत बाटा वगैरह जो है स्थान वहां पर बनाया जा रहा है, तो भारी जल जिसको अपन लिखते हैं D2O। अगला है अमोनिया। अमोनिया जो एक्वारेजिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी कि जो धातुएं होती है उनको गलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको अपन लिखते हैं NH3। सिरका जिसको अपन बोलते हैं विनेगर, यानी कि अचार जो अपने खाने के लिए प्रयोग में होता है, जिसका सूत्र है CH3COOH। विनेगर, सिरका, अचार। फिर अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं गंधक का अम्ल, अम्लों का राजा। इसका फॉर्मूला है H2SO4। खाने का सोडा, चाहे खाने का सोडा पूछा जाए या फिर अपने को बेकिंग सोडा पूछा जाए, तो दोनों एक ही होते हैं और इसको अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन, खाना मतलब कि खाना कौन बनाता है, बाई बनाती है अपने घर पर, तो इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। अगला है ओजोन। ओजोन गैस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है O3 के रूप में अपन लिखते हैं। फिर जल गैस। जल गैस जो है उसमें एक तो महत्वपूर्ण होता है अपने कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके साथ क्या मिलता है, तो सबसे पहले CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि वो भी बड़ा ही आएगा, तो इसमें हो जाएगा CO+H2। एक होता है प्रोड्यूसर गैस, वो आगे आएगा। फिर अगला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसको अपन बोलते हैं NaOH। इसको अपन बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है दावन सोडा। दावन सोडा या फिर अपन बोले वॉशिंग पाउडर भी इसको बोल सकते हैं, तो कपड़े धोने के लिए काम आता है, इसको बोलते हैं Na2CO3.10H2O, यानी कि दावन सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। फिर अगला है ब्लीचिंग पाउडर जिसको अपन बोल सकते हैं विरंजक चूर्ण, CaOCl2 के रूप में इसे हम व्यक्त करते हैं और इसको अपन बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। या फिर अपने आ जाता है विरंजक चूर्ण, तो भी उसका फॉर्मूला यही रहेगा, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फिर है अम्लीय वर्षा, यानी एसिड रेन। जैसा हम देख रहे हैं अपना ताजमहल है या बड़ी बड़ी अच्छी इमारतें हैं उनको क्षतिग्रस्त हो रही है, तो उसका कारण है अम्लीय वर्षा, जिसका pH 5.5 के लगभग होता है। और अम्लीय वर्षा जो है उसमें महत्वपूर्ण क्या क्या होता है, एक तो होता है SO2 और एक होता है NO2। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इस तरफ हैं। अगली साइड अपन देखते हैं फिटकरी। इसका फॉर्मूला होता है KALCL।
LSO4 ट्वाइस डॉट 12H2O। यानी कि अपन दाढ़ी वगैरह बनाने जाते हैं नाई के पास, तो वहां पर अपने कहीं घाव हो जाता है तो फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीली गैस होती है जो इंसान को बहुत जल्दी यानी कि मौत की नींद सुला सकती है, जिसको अपन लिखते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस जो है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलती है, तो इसको अपन लिखते हैं CO+N2, CO+N2। गंधक, गंधक बोले या फिर सल्फर बोले, इसको प्रतीक चिन्ह में तो S से लिखते हैं, लेकिन इसका सूत्र जो रहेगा उसको अपन लिखेंगे S8, S8 के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। लाल दवा जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और पानी जो होता है उसमें कीटाणु वगैरह जो होते हैं उनको मारने के लिए अपन लाल दवा का प्रयोग करते हैं, जिसको अपन लिखते हैं KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। सिंदूर, सिंदूर जो है इसको अपन लिखते हैं HGS यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड। फिर अगला है शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस, इसको अपन बोलते हैं CO2, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी को अपन शुष्क बर्फ बोलते हैं। संगमरमर यानी कि संगमरमर अपने राजस्थान में बहुत ही ज्यादा फेमस है, और मकराना का संगमरमर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको अपन बोलते हैं POP, POP जो अपने काम आता है, यानी कि कहीं अपनी हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं CaSO4.12H2O यानी कि जल का एक आधा अणु जो होगा वो इसमें रहेगा, इसको बोलते हैं POP। CaSO4 है ये कैल्शियम सल्फेट, और आधा अणु इसमें जल का रहेगा। जिप्सम, CaSO4.2H2O, इसमें अपने पास जल के दो अणु रहते हैं। अगला है नीला थोथा, इसको बोलते हैं CuSO4.5H2O, इसमें जल के अपने पास 5 अणु रहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना, यानी कि इसमें पानी मिला हुआ रहेगा वो तो है बुझा हुआ चूना, जिसमें नहीं मिला रहेगा वो है बिना बुझा, तो इसको बोलेंगे CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना जो है इसमें पानी मिला हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे CaOH ट्वाइस, यानी कि पानी जो है इसमें मिल जाएगा तो इसको अपन बुझा हुआ चूना कहेंगे। तो दोस्तों हमारे विज्ञान के महत्वपूर्ण सूत्र की जो क्लास है वो आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपना जवाब हमें दें, और क्लास अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इसका फायदा दिलाएं। ये अपने जीवन में बहुत ही काम आने वाले सूत्र हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे।